ओ बाबा वेलकम। इधर आना लिखा कैसे हो? बहुत अच्छा लगा। अच्छे हो ना? हाँ जी, बहुत वाह वाह वाह। खुश हो? हाँ जी। चलो बहुत अच्छा है। ये इतना बड़ा पेट वाला कौन बैठा है? कौन पेट वाला बाबा? हाँ, पेट वाला पेट वाला, हाँ वो लाफिंग बुद्धा बोलते हैं। बुद्धा बोला अच्छा। जाएगा। लाफिंग बुद्धा माना उसको तो नीचे उतारो। हाथ में दो। हाँ, ये मतलब इसका मतलब क्या है? हाँ, ये लाफिंग बुद्धा तो वो धन ये- का पोटली लेके आता है, समझो। ये कुबेर ही जैसे है, कुबेर, कुबेर है। कुबेर, हाँ ये कुबेर। कुबेर ही है। इसके पीछे पोटली। हाँ, हाँ कुबेर, कुबेर जी है समझो। खुशियों का खजाना लेके आ रहे हैं। ये इसका अर्थ है ये सदा हंसता रहता है ना? हाँ बाबा। ये हंसता रहता है तो ये संदेश दे रहा है कि आप भी हंसते रहो, हंसते खुश रहो। रहो, ये मस्त बाबा रहो। मुझे लगता है कि आप जैसे हंसाते रहते हो और हंसते रहते हो, और सारा जो राज है ड्रामा खजाना का पेट में होता पेट है। में रखा हुआ है, तो पेट भी ये इसको ये भी कहूंगा, जैसे गणपति का पेट है ना, ऐसे। हाँ, देखा। और मतलब जब भी जैसे हम आते हैं तो पीछे पोटली लेके आते हैं खजाने की। हाँ बाबा। खजाना सब होता है। देखो, हर मतलब हर जगह किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं अच्छे वाइब्रेशन का प्रतीक छोड़ा हुआ है। छोड़ा हुआ है बाबा। हाँ। तो ये भी देखो कितना अच्छा है। और एकदम टकला है पर बाल नहीं है हैं? इसको बाल नहीं है। चलो अच्छा है, लो इसको रख दो। जी बाबा। हाँ, वाह, ये कैसे भाग रहा है ना। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। इसमें हमारा टेप टेप बन आवाज टेप हो रहा है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। पहले जमाने में वो क्या होता था, सेफ्टी कोड में रील बनता था, रील। हाँ। खाली रील डालते थे, फिर आवाज करते थे। वो उस समय कितनी कीमती होती थी मालूम है? हाँ बाबा। एक कुछ भी आवाज में बोलने में ऊपर नीचे हो गया तो रील खराब हो जाती थी। आप इसमें से तो चाट काट सकते हो, हाँ। पर रील में से कैसे छाट नहीं, काट करोगे? वो हो गया सो हो उसमें गया। तो हो गया सो हो गया। अब कितना प्रैक्टिस करके हाँ बाबा। रील को भरना पड़ता था। हाँ, हाँ। समझ में आता है? हाँ इतना प्रैक्टिस मेहनत करना पड़ता था। ये जो गाने रिकॉर्ड करते थे पहले, तो क्या करते थे पहले, उसमें बड़ी प्रैक्टिस करते थे, कहाँ एक भी रील खराब नहीं होनी चाहिए। तो फिर उसमें रील में प्रैक्टिस करके फिर रिकॉर्ड करते थे, और उसके बाद फिर उसमें फाइनल करके उसमें रिकॉर्डिंग चलती थी। फिर वो कैसेट कितना बेचते थे। कैसेट के भंडार हुआ करते थे। वाह, इतने बड़े बड़े सब जगह पहले तो कैसेट चलती थी ना। हाँ। पहले तो देखने का सिस्टम नहीं था, पहले तो सिर्फ सुनने का सिस्टम था। अब तो देखने सुनने सब में सब आ देखो, गया। एक में सुनने का, देखने का, घड़ी, सब आ गया लाइट, है। सब कुछ आ गया। टीवी भी इसमें आ गई। टीवी इसने ले लिया, रेडियो भी ले लिया। रेडियो इसने ले लिया, कैलकुलेटर टेप ले लिया। रिकॉर्ड इसने ले लिया, सब ले लिया। हिसाब किताब का मामला भी उसने सब। ले लिया, सब। घड़ी भी उसने छीन लिया। बैंक का भी उसने छीन अच्छा, बैंक का आना जाना भी उसने सब कुछ ले लिया है। सब कुछ एक में आ गया। 6 फुट के आदमी को भी ले लिया। 6 फुट के आदमी को भी ले लिया। ये सबसे मेन पॉइंट आपने बोली। ये मेन पॉइंट बोली। 6 फीट के आदमी को भी ले लिया। पूरा दिमाग उसका कैप्चर कर लिया है। जिस 6 फीट के इंसान ने, उसके माइंड ने पूरा कारोबार सब वस्तुएं बनाई, और इस छोटी सी वस्तु ने इतने बड़े दिमाग को उसमें ले ये लिया। 6 इंच का है। हाँ 6 इंच वाले ने 6 फुट को संभाल हाँ, लिया। 6 इंच टेलीफोन ने 6 फीट इंसान जपत कर लिया। ऐसी स्थिति आ गई है मनुष्य की। टेलीफोन एकदम बगल में होना चाहिए। अरे इस चीज कितने सारे हार्ट अटैक भी आते हैं, बीमारियां भी आती है। होना चाहिए, पर अपने से डिस्टेंस भी बना करके रखना चाहिए।
रात्रि को कम से कम दूसरे कमरे में टेलीफोन को रख करके सोना चाहिए। हाँ। फिर ये सोचते हैं कभी रात को इमरजेंसी हो तो, अरे अगर इमरजेंसी होगी भी तो कर क्या सकते हो रात को आप कितनी भी इमरजेंसी होगी, मानो चलो कोई मर गया तो क्या कर लोगे रात को आप? करना तो अगले दिन ही होगा, जाना होगा तो भी अगले दिन ही होगा। तो कोई भी न्यूज सुनने का मतलब क्या है? आराम से सो, सुबह न्यूज मिले तो कोई बात नहीं। तो हाँ, कोई नजदीक है कुछ है तो भी कुछ नहीं कर सकते, आत्मा तो फूल हो गई ना। हाँ, ज्यादा से ज्यादा इमरजेंसी क्या होते हैं? तन छूट गया, शरीर छूट गया, बस। इससे ज्यादा इमरजेंसी बताओ क्या होगी? कुछ नहीं। हाँ, इससे ज्यादा इमरजेंसी कुछ होगी? अब आत्मा तो उड़ गई ना। अब आपके टेलीफोन सुनने से आप पकड़ के तो नहीं लेके आ सकते उसको, तो फिर क्या होगा? आराम करो, सवेरे देखो क्या करना है। इसलिए आपका टेलीफोन आपकी निद्रा से कोसों दूर होना चाहिए, ताकि जो सूक्ष्म में सब ऊर्जा, अच्छी ऊर्जा है, आपको पकड़ ले, है ना। जब कहते हैं ना निंद्रा में भी देखूं बाबा आप ही आप मुझे मिलो, ऐसी निंद्रा भी होनी चाहिए कि बाबा ही बाबा दिखाई दे। ठीक है, बाकी सब अच्छा है ना? सब बढ़िया। वाह, बड़े समय से संकल्प था बच्चे का कि मेरे घर में बाबा आए, तो हमने सोचा चलो एक बार चक्कर लगा देता हूँ। गाड़ी में ही कह रहे देखा, अब क्या करूँ, अभी गाड़ी में बैठ के दूसरी गाड़ी में संकल्प कर रहे हैं, तो उधर घूमूंगा ना। अब जहाँ बुला रहे हैं तो आना पड़ेगा ना। हमारी कितनी खुशी की बाबा है, कितना अच्छा, बहुत बढ़िया हमारा भाग्य। पहले भी कितनी बारी संकल्प किया, तो कभी तो आपने संकल्प उठाया तो पूरा करना पड़ेगा। थैंक यू बाबा। हाँ, अच्छा है, ये भी ड्रामा है, ये भी बड़े मजे की रील रिकॉर्ड हो गई। बहुत बढ़िया मजा, ये भी रील रिकॉर्ड हो गई, है ना। इनकी सेवा का फल मिला बाबा। हाँ, ये बराबर बोला, ये बराबर बोला। अच्छा है, आपका दृढ़ संकल्प, पावरफुल, ये जो दृढ़ संकल्प है ना, ये हमारे पूरे भविष्य को बदल के रख देता है, मालूम है। बाबा के प्रति हमारा प्रेम, हमारी दृढ़ता, चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए, उसको चकनाचूर कर देगा। मैं और मेरा बाबा इनको अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है सब कुछ, फिर भी सेवा में पीछे नहीं हटते। हाँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बताऊं, धन की भी प्रॉब्लम आ रही फिर भी। वो तो आने जानी चीज है, उसकी चिंता मत करो। अच्छी बात है वो थोड़ी कम है, नहीं तो अगर ज्यादा आ गई तो फिर संभालने में बैठ जाएंगे ना। सेवा तो पहली। हाँ, मेरा सेवा हमेशा पहली होनी चाहिए। बच्चे जो बोलते हैं ना, जिसके पास बहुत ज्यादा धन हो जाता है ना, उनका दिमाग ज्यादा खराब हो जाता है। सही बात। लेकिन मैं और मेरा बाबा दूसरा ना कुछ। हाँ, मेन वही, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ये संकल्प आपका रहेगा। आप सोचो, बस ये संकल्प रहे बाबा, दुनिया का कोई कर्जा ना रहे मेरे ऊपर, और बिंदास फरिश्ते माफी कोडू सेवा में, इतना ही रखना। बाकी ज्यादा मिलने से कुछ होता नहीं है, और बाबा की याद भूल जाती है। ये तो आधी तूफान आए, बाबा मेला, हाँ, कुछ भी आए, लेकिन मैं और मेरा बाबा दूसरा कुछ नहीं। बस ये संकल्प रहेगा ना, बस मैं वही बेड़ा पार है। बस है, वही। हमने बहुत बच्चों को देखा है, हम आपकी बात नहीं, क्योंकि आपका तो संकल्प बहुत दृढ़ है और पावरफुल है। बहुत बच्चों को देखा है जिनके पास धन रूप में कुछ नहीं है, तो बड़े गिड़गिड़ाएंगे, बाबा देखना जब मेरे पास धन आ जाएगा ना तो मैं कितनी सेवा करूंगा। उसको उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, बात सही है। जैसे ही धन आया तो बाबा भी तो देखता है ना, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा दे के देखता हूँ, कल को आप बुलाना तो नहीं देंगे कि भाई मैंने तो आपको बोला था, आप दोगे तो मैं बहुत करूंगा। तो बाबा भी दे के देखता है। जैसे ही धन आया, धन का नशा ऐसा चढ़ा कि खोपड़ी उल्टी खराब हो गई, उल्टे लटक जाते हैं। जैसे ही धन आया चले गए बस। इसलिए बाबा को भी थोड़ा सा भय लगता है कि अपने प्रिय बच्चों को ज्यादा धन ना दूं तो अच्छा रहेगा, ताकि मेरे से जुड़े तो रहे। बाबा बड़ा होशियार है। धन आएगा ना, लेकिन बाबा और मैं और मेरा बाबा दूसरा कुछ नहीं है। ये चीज होनी चाहिए। इसलिए बाबा भी अपने उन बच्चों का बढ़िया लेके रखता है कि कोई बात नहीं,
तुमको फिर कभी जरूर दूंगा, पर अब जब तो क्या पता धन लेकर के आप मेरे को छोड़ के भाग गए तो। फॉर एग्जाम्पल हाँ बाप। बच्चा बड़ा हुआ 17-18 साल का, हाँ बाबा। जब तक बाप प्रॉपर्टी नाम नहीं करेगा तो आगे पीछे घूमेगा। हाँ, जैसे लिखा ली तो क्या हुआ, चलो बाहर जाओ। वो भी माँ बाप क्या हुए, दुनिया में ऐसे माँ बाप जैसे ही बच्चे के नाम प्रॉपर्टी हो गई तो माँ बाप गए बाहर, कहीं वृद्धाश्रम में बैठे होंगे या कहीं बेचारे रोड पे फुटपाथ पे मांग रहे होंगे, है ना। हाँ बाबा। तो इसलिए हमारा बाबा बड़ा होशियार है, वो क्या करता, ना पूरी नहीं लिखूं पूरी नहीं लिखूं बिल्कुल, क्या पता मेरे को छोड़ के भाग गए तो, है मेरे को फारकती दे दी तो इसलिए बाबा भी क्या करता है, हाँ कि नहीं अभी रुको, जितना आपको भूखा नहीं मर दूंगा ये वचन देगा, समय पर खाने को दूंगा ये वचन देगा, सब कुछ करूंगा ये वचन देगा, पर सारी प्रॉपर्टी नाम नहीं लिखूंगा आपके, ये भी वचन देगा, है ना। क्योंकि बाप को अपने बच्चे का मालूम होता है ना कि बच्चा कहाँ तक पहुंच सकता है, इसलिए बाबा बराबर चलता है। अपना बच्चों के जो एकदम सिकिलदे बच्चे होते हैं ना, उनको वो धीरे धीरे खाली करेगा ताकि याद जमी रहे, ताकि याद में मग्न रहे। मौसम तो समय को देख रहा, हाँ बेटा, बड़ी जल्दी घड़ी आ रही है। हाँ देखो बहुत अच्छा सीन भी आ रहा है, सुंदर सीन आ रहा है, सुंदर सीन आ रहा है, सुंदर। हर सीन में कल्याण है, जो भी हो रहा है ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है। ये एक सुंदर सीन भी है और एक भाग्य बनाने का भी है, और फिर भाग्य बिगड़ भी जाता है। ये समय एक ऐसा समय है, इसलिए इस जन्म को हीरे से कंपेयर किया जाता है। आपको मालूम है, इस जीवन को हीरे के साथ कंपेयर किया जाता है। हीरे के साथ क्यों कंपेयर किया जाता है मालूम है? हीरे से इस जीवन को हीरे से कंपेयर किया जाता है, हीरे से तुलना की जाती है। और इस दुनिया का सबसे टॉप लेवल पे वैल्यूएबल क्या है? हीरा है। तो ये जीवन भी कैसा है? हीरा है। इसलिए बोलते हीरे जैसा जीवन। हीरे जैसा जीवन का अर्थ क्या है कि आपकी जो एक एक सांस चल रही है ना, वो बहुत कीमती है। आपके श्वास बहुत कीमती है, और वो जो कीमत उसका कोई वैल्यू, मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है। उसका कोई मूल्य अर्थात उसका कोई आप मोल नहीं चुका सकते। वो हीरे जैसी श्वास और हीरे जैसी जीवन। क्यों? क्योंकि इस जीवन में आप बहुत प्यार से बाप को बैठकर याद करोगे तो अनेकों हीरे आपकी पोटली में आ जाएंगे। स्वीट होम, वाह, ये तो स्वीट होम। ये स्वीट हमने सही पढ़ा या गलत पढ़ा? सही। स्वीट होम है ना। स्वीट मतलब मीठा, होम मतलब घर। तो हम अपने परमधाम को क्या कहूँगा? स्वीट होम। स्वीट होम। वहाँ तो टेस्ट ही नहीं है। हाँ। फिर भी वो बहुत टेस्टी है। मीठे का मतलब होता है सुकून देने वाला, जहाँ ना सुख ना दुख की फीलिंग, ना एकदम बिंदास आराम से चैन से शांति से रहे, वो स्वीट होम है। इस दुनिया में कितने सारे, क्या बोलेंगे, कितना सारा इस दुनिया में चल रहा है। अच्छाई भी है और बुराई भी है, रोना भी है, हंसना भी है, गाना भी है, साइलेंट भी है, साइंस भी है, साइलेंस भी है, सब है ना। अच्छा भी है, बुरा भी है, पर अभी बुरा चरम सीमा पर है। अभी बच्चे भी प्रभावित हो जाते हैं बुराई से, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जिनसे मिलकर जाता हूँ, जिनको अच्छी शिक्षा देके जाता हूँ, अगले दिन आके देखता हूँ तो वो भी बुराई से प्रभावित हो जाती है। ये तो कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है। समझ में आ रहा है? कोरोना की बीमारी क्या, वाइब्रेशन में कीटाणु घूमते थे, सबको पकड़ लेती थी ना।
तो ये जो बुराई की जो बीमारी है, जो व्यर्थ संकल्पों की बीमारी है, ये कोरोना से भी खतरनाक बीमारी है। इसके वाइब्रेशन में जाते ही आत्मा परिवर्तन हो जाती है, चेंज हो जाती है, बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, बुरी बुरी दिमाग में विचार आने लगते हैं, आत्मा प्रभावित हो गई। तो और वो प्रभाव काफी समय तक रहता है। जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, इलाज नहीं कराएंगे, ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो रहेगा ना। तो ऐसे ही जब बीमार हो जाओ तो कई कई बच्चों को तो पता ही नहीं पड़ता कि हम बीमार हो गया। तो जैसे बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बैठ जाओ योग में, बैठ कर फिर सूक्ष्म मंत्र में डॉक्टर के पास जाओ। वहां पे अपॉइंटमेंट लेना नहीं पड़ेगा आपको, आराम से मिल जाएगा, लाइन में भी खड़ा होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाबा हमेशा आप सब बच्चों के लिए अवेलेबल है एंड सदा तैयार है। पर वो इंतजार भी तो करता है ना कि कब वो बच्चे आवे और कब मैं इलाज करूं। और बच्चे नीचे नीचे घूमते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, बीमारी को बढ़ाते रहते हैं, पर बाप के पास नहीं आते। ये बच्चों की हालत है। अभी आज देखो सभी सेंटरों पे सभी मेजॉरिटी बच्चों को पता है कि हम आ रहा हूँ, मेजॉरिटी बच्चों को पता है, सबको मालूम है कि हाँ बाबा आ रहा है, अपना शिव बाबा भी आ रहा है, ब्रह्मा बाबा भी आ रहा है। पर लेकिन वो जो बंधन है, वो जो बेड़िया है, वो कहाँ किसी को मिलने दे रही है। तो ये भी ड्रामा है, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, बच्चे बीज थोड़ी भर के बचेगा, बीज तो थोड़ा सा होता है ना। इसलिए जब भी बीमार हो तो झट से बाप के पास आ जाओ। जब भी लगे हाँ मन ठीक नहीं है तो फट से बैठ जाओ, तुरंत सूक्ष्म वतन में मिलेंगे और इलाज करेंगे। इसलिए मेजॉरिटी अच्छे बच्चे भी माया से प्रभावित हो गए, बुराई से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि रहते हैं ना। अब काली कोठरी में जाओगे तो कालिक तो लगेगी ना, कहाँ ना कहाँ तो लग ही जाएगी ना। इस कलयुग में आओगे, कलयुग की कालिक ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है। कलयुग में आना ही कलयुग की कालिक लगना। और कहाँ लगती है कालिक, शरीर पे। शरीर पे कालिक लगेगी तो धुल जाएगी, साफ कर लोगे। कालिक कहाँ लगती है, आत्मा पर लग जाती है। ऐसी कालिक लगती है कि कितनी तपस्या करे, कुछ करे, वो कालिक धुलती नहीं, लगती जाती है, लगती जाती है, जन्म जन्म लगती जाती है, हर जन्म में कालिक लगती जाती है। पोछने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि पोछने वाला ही नहीं है। तो पोछने वाला कब आता है कालिक को, कब आता है, कब आता है, ये संगम पे। द्वापर युग से आत्मा कालिक पोछते पोछते चेहरे पे लगते 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 अभी पोछने का समय मिला, अभी धोने का समय मिला है। अभी भी बच्चों ने मुखड़ा साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य। फिर सतयुग में क्या कहेंगे, नंबरवार यही बात आ जाएगी। तो इसलिए ये समय है आपकी सेवा, आपकी याद, आपका बाबा के प्रति प्रेम, आपकी धारणा, आपकी याद में मग्न रहना, ये सब आत्मा की कालिक पोषती है, आत्मा से खाद निकालती है। सूक्ष्म तन में बैठकर योग अग्नि में धर्मराज की आंखों में देख करके याद करना, आत्मा के जन्म जन्मांतर के भी कर्म जलते हैं और प्योर बन जाती है। और कहाँ ना कहाँ मालूम है, ये जो हमारा जो देवमान है ना, देवमान, ये बड़ा आड़े आता है याद की और बच्चों के और बाप के बीच में। मालूम है, ये मिलन में बड़ा बहुत बड़ा विघ्न है देवमान। किसी भी चीज का, किसी भी विशेषता का, किसी भी क्वालिटी का, या अपने आप से या अपने तन से, किसी भी चीज का, ये बाप और बच्चे के मिलन में बहुत बड़ी बाधा है देवमान। ये देवमान की कालिक ही सबसे गहरी कालिक है, देवमान की कालिक ही सबसे डीप कालिक है। जैसे आप बच्चों ने कब दुनिया में होली खेलते हैं कि नहीं खेलते? अब तो ऐसे केमिकल वाले रंग बना दिए हैं जो स्किन पे चढ़ जाता है तो 6-6 मास तक रंग उतरता नहीं है, ऐसा भी रंग आ गया ना। तो ये जो देवमान है ना, ये बहुत डेंजरस रंग है, ये बहुत डेंजरस कालिक है। ये द्वापर युग से पोषता आया, लगाता आया है कालिक।
ये देवमान लग के इतना डीप चला गया है। दूसरी कालिक 2 लोग है, पर ये जो कालिक है ना, इसके लिए रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, देवमान की मिट्टी में बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा अपने आप को। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, जीरो। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। बाबा मैं आपका हूँ, मैं पूरा एकदम समर्पण। देह जिस दिन छूट जाएगी क्या रहेगा हमारे हाथ में? कुछ रहेगा क्या बताओ? कुछ नहीं। ये तो खत्म ना, देह विमान है, जिसके ऊपर हम अभिमान कर रहे हैं वही छूट जाएगी। आप सोच के देखो ना, जिसका हम अभिमान करते हैं वही छूट जाएगी, छूट जाएगा। तो नुकसान तो हमारा हो गया ना। तो छूटने से पहले ही क्यों ना इसको छोड़ दे। इसको देवमान बाबा बोलेंगे। समझ में आ रहा है? इस शरीर को छूटने से पहले ही क्यों ना हम देवमान को छोड़ दे, तो क्या क्या भाग्य जमा होगा। वो उसमें है हमारा भाग्य, बहुत ऊंचा भाग्य है कि ये देह हमें ना छोड़े। हम देह को छोड़ने से पहले अपने भीतर से देवमान का त्याग करें, उसको बोलते हैं सच्ची और पक्की याद। समझ में आया ना? हाँ, इसलिए आज से बाबा एकदम समर्पण हो जाओ। ये देखो, ये मैं आपका बच्चा हूँ, आपको जो कराना है, जैसे भाग्य बनवाना है, जिस तरीके से चलाना है, जहाँ लेके चलना है आप चलो। ये एकदम अंदर से पूरा खाली कर दो, साफ कर दो। अपने दिमाग में पिक्चर बनाओ, रोज मैं अपने घर के जाले उतार रहा हूँ, रोज रगड़ रगड़ के अपने घर को धो रहा हूँ। कौन से घर को धो रहा हूँ? ये घर, ये जो अंदर की कोठरी है ना, अंदर वाले रोज रगड़ रगड़ के धो रहा हूँ। फील करो, भले आप फर्श को रगड़ना शुरू कर दो, उसके साथ साथ मेरी आत्मा रगड़ चलो। रगड़ साफ हो रहा। ये से देखो कैसे देवमान खत्म होता है। रे हमने तो अपने समय में चप्पल सी ली है, चप्पल। आप सोचो, आप बच्चों के पास तो आज 4-4, 5-5 जोड़ियां चप्पल होंगी ना। उस समय तो जो रोल था, उस समय बच्चों की चप्पल टूटती थी, पथरीली जगह थी, पैदल तो जा नहीं सकते क्योंकि रोड थोड़ी पक्की थी, नीचे से ऊपर तक तो सब हाल ही खराब था। तो हम बैठ बैठ करके हमने चप्पल सिली है बच्चों की। सुई धागे से हमने चत्ती भी लगाई है, वो क्या बोलते हैं उसको, चत्ती बोलते हैं, टुकड़ी लगाते हैं ना कपड़े पे। हाँ, वो भी बैठ करके लगाया है। हाँ, ये सब हमने, और ऐसा नहीं कि अपना, हमने बच्चों का भी सिलाई किया है। बाबा ड्रेस नहीं है, अभी तुरंत सेवा पे जाना है, फटाफट हमें सब कुछ आता था, बताओ। हाँ, तो कहाँ इतने बड़े बड़े घरों की बच्चियां, और हम भी तो थोड़ा कम नहीं थे, हम भी छोटे नवाब कहलाता था। छोटा नवाब का मतलब होता है, क्योंकि उस समय ठाठ बाठी ऐसी थी कि भाई कमाल था उस टाइम। तो हमने भी अपनी धोती को सिल के पहना है। हाँ, कभी हमारी धोती भी कितनी बार फट जाती थी, तो हम भी सिल के धोती पहनता था। तो क्या हुआ हमारा, बताओ? हम कहीं से कुछ नीचे गिरे? नहीं। और दौड़े। तो ये देवमन ऐसे खत्म करना। देखो कहाँ आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। अच्छा, कहाँ हमारा चेक करना है, कहाँ हमारा खाने में तो टेंशन नहीं है, तो वो भी चेक किया, अपने ऊपर अटेंशन देना। बहुत सारे बच्चे, कितने सारे बच्चे सेवा पे जाते थे। अरे आज तो कोई त्याग नहीं है, त्याग तो शुरुआत का त्याग था। जिन बच्चों के पास कुछ नहीं होता था, मुट्ठी भर चावल लेकर के सेवा पे निकल जाती थी। हाँ, मुट्ठी भर भूरे लेकर के सेवा पे निकल जाती थी। और कहाँ जाती थी, कैसे करती थी, ये त्याग तपस्या रही। आज तो सब बैठ के माखन खा रहे हैं। हाँ, बैठ करके सिर्फ माखन खा रहे हैं। वहां तक की तपस्या नहीं की है कि गाय को चारा खिलाने से लेकर, चारा बोने से लेकर, गाय का दूध निकालने से लेकर, दही जमाने से लेकर, उसका मक्खन निकालने से लेकर, कितनी तपस्या है ये सोचो। और सिर्फ माखन खाओ बैठ करके। उसमें और उसमें फर्क है कि नहीं है या नहीं है?
ये माखन, अभी माखन अच्छे से खाया, माखन खा खा करके बच्चे सब बड़े बड़े हो गए हैं। सही सही है ना? सही। आप खुद सोचो, हाँ। शुरू में बच्चियों ने क्या तपस्या की, क्या योग किया, क्या दौड़े, क्या भागे, क्या मेहनत की, हाँ? और अभी तो क्या कर रहे हैं? माखन खा रहे, और माखन खा करके कैसे हो गए? माखन जैसे हो गए। हाँ, चर्बी यहाँ तक लटकी हुई है, बताओ। हाँ, तो ये इसका ही तो रिजल्ट है ना कि माखन बहुत खा लिया है, तपस्या तो की नहीं है, पुरुषार्थ तो किया ही नहीं है, तो फिर राजा कौन बनेगा? माखन खाने वाला बनेगा या माखन को दूध को निकालने वाला बनेगा? मुझे बताओ। निकालने वाला मेहनत करेगा वही माखन खाएगा। तो ये अभी बहुत बच्चों ने माखन खा लिया, अभी सबकी थाली से माखन गायब करना है। तभी तो तपस्या। देखो इन्होंने माखन खाया, पहले आते ही माखन खाना शुरू किया। लेकिन देखो क्या होता है ना, जब बच्चा ऐसे दुख से चढ़ता है, मेहनत करके, स्ट्रगल करके, मेहनत करके जब वो चढ़ता है, उतने तक उसकी मेहनत होती है, फिर तो वो आराम की जिंदगी होती है। पर बच्चों ने क्या किया? खूब मस्ती मौज करके, लुढ़कते हुए बस खा पी करके मौज किया। अभी चढ़ने की बारी आएगी, अभी जब समझ में आएगा, हम आने वाला समय नहीं बता रहा हूँ, हम कंट्रोल कर रहा हूँ। भले कितने भी बड़े बड़े महल हो, और खाली महल से क्या होगा? हाँ, सही पेपर तो अब आने वाला है, सही पेपर, असली पेपर तो अब आने वाला है। ये भी जरूरी है, तपस्या भी तो जरूरी है ना, सिर्फ खाना खाना जरूरी थोड़ी है। अब बच्चे खाते ही रहेंगे। एक बात बताओ, बच्चे बोलते हैं बाबा आप अपने बच्चों के लिए ऐसा क्यों बोलता हूँ, मैं क्या गलत बोलता हूँ? बच्चों आप सब तपस्या छोड़ करके खाने पीने पे ध्यान दे रहे हो। अच्छा आज वो VIP आ रहा है, उसके लिए फलानी डिश बनानी है, 10 डिश बनानी है। अरे उसको जमीन पे बिठा करके डिश खिलाओ ना, उसको बिठाओ जमीन पे बिठा करके ओम कराओ ना, अपनी तपस्या दिखाओ ना। ओम नहीं कराओ तो ध्यान बिठाओ, नीचे बिठा करके उसको ध्यान में बिठाओ। हाँ, और सिंपल भोजन खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। 10 डिश परोसने से क्या मतलब है? वो भी इंसान है, वो भी इंसान है ना, वो रोज थोड़ी 10 डिश खाते होंगे। अब सेंटरों पे आते हैं, क्या अच्छा लगा? अरे ये जो सब्जी बनाई ना ये बड़ी अच्छी लगी, हाँ ये जो रोटी बनाई ना ये बड़ी अच्छी लगी, ये जो डिश बनाई ना ये बड़ी अच्छी लगी। तो आप आश्रम पे बुलाए और आपकी डिश पसंद करके जाए, तो क्या कोई होटल है? हाँ? समझ में आ रहा है? ये कोई होटल है जो आपकी डिश पसंद करके जा रहा है? क्या पसंद करके जाना चाहिए बताओ? हाँ, क्योंकि ये आपकी तपस्या बड़ी अच्छी है। ये जो आपका जो ध्यान में बैठते हो और बिठाते हो ना, ये बड़ा अच्छा लगा। अब कोई आया आकर के बड़ा अच्छा भाषण किया, स्टेज बड़ी अच्छी लगी, तो क्या बोलेंगे? अरे भाई आपने जो हमें माइक दिया ना वो बड़ा अच्छा लगा। ये कोई भाषण की सभा है या नेताओं की सभा है जो कि भाई आप भाषण करके जा? नहीं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को खाना अच्छा लगता है, किसी को गुलदस्ता पसंद आ गया, गुलदस्ता बड़ा अच्छा लगा। अब ये क्या है? ये आश्रम है। यहाँ क्या अच्छा लगना चाहिए? क्या अच्छा लगना चाहिए बताओ? हाँ, यहाँ का जो एकदम वाइब्रेशन है, यहाँ का तपस्या है, यहाँ बैठ करके मुझे ध्यान करने से बहुत अच्छा लगा। ये जाना चाहिए मैसेज, ना कि ये डिश पसंद आई, ये गमला पसंद आया, या ये पर्दा पसंद आया, या ये सब चीजें। ये तो सब होगा ही, ये तो आत्मा में रिकॉर्ड है। सतयुग में सब सिस्टमेटिक चलेगा ही, लेकिन सतयुग में जाने के लिए हमें क्या बनना है, क्या करना है, वो जरूरी है क्या नहीं? ध्यान जरूरी है क्या नहीं? आदि काल में बच्चियां जब जाती थी, एक छोटा सा कमरा, कहाँ नदी पे बैठ करके, एक तरफ की दीवार है, 2 तरफ के साड़ियों के पर्दे लगाए हुए हैं, वहीं पे गीता पढ़ने चल रही है, वहीं पे सो रहे हैं, वहीं पे बना रहे हैं, वहीं पे खा रहे हैं। ये मेहनत है, ये मेहनत है। और उस छोटे से कमरे से जहाँ पर्दे लगा करके बच्चियां पर्दे लगा करके तो स्नान करती थी, साड़ियों के पर्दे लगा करके।
पर्दे लगा करके तो सो भी जाती थी। पर ये इसको बोलते हैं मेहनत। अभी हम ये नहीं कहूंगा कि भाई आप भी ऐसे करो, नहीं, हम ये चाहता हूं कि आप ऐसे बनो कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल सको। आप महल है तो महल में भी रहो, अगर आपके पास झोपड़ी है तो उसमें भी रहो। हम ये नहीं कहूंगा कि भाई वो चीज नहीं करनी चाहिए, नहीं, कोई बात नहीं। धूप है तो धूप का भी मजा लो, और छांव है तो छांव। मतलब हमारा कहने का भाव अर्थ है आपकी बुद्धि किसी भी जगह पर अटकनी नहीं चाहिए। अगर आज हम कहूं कि सब बच्चे अपना अपना सेंटर ट्रांसफर कर लो, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है ऐसा? वो उसके सेंटर पे जाए, वो उसके सेंटर पे जाए, कभी नहीं हो सकता। तो कहाँ तपस्वी, कहाँ तपस्वी? इसको बोलते कि तपस्या कोई ठिकाना नहीं है। बंजारे बन जाओ, जहाँ हम गए वहाँ सेवा, कहाँ भी जाओ, कहाँ भी जाओ। अब बंजारे बन गए हो ना, अब यार अंतिम समय में बाबा ने सबको बंजारे बना दिया। चलो उठाओ, बैग पैक करो, चलो उठाओ, अपना सामान पैक करो। अभी तो अभ्यास हो गया। ट्रेन जैसा समझते हैं, मतलब ट्रेन हाँ। सीट नहीं अपना ऐसे सोचना चाहिए। यात्रा पर है, पूरा यात्रा। मेरा कोई भी स्थान फिक्स नहीं। हम तो कहेंगे भले बच्चों ने घर बनाया है, हम तो बार बार कह रहा हूँ ना, क्या कह रहा हूँ कब से, छोड़ना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो एक संकल्प भी नहीं, चले बच्चों उठाओ अपनी झोली और चलो चलो तेरा लेके ऐसे हम ऐसे बच्चों पे फिदा हूँ, क्योंकि शुरू से हम रेलगाड़ी में बैठे, जब से बाबा आए चल बैठ जा दादा, बैठ चल तू रेलगाड़ी में, जहाँ भी उतरे वहीं उतरना, जहाँ भी चढ़े वहीं चढ़ना, भले ठिकाना है पर छोड़ना तो पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना ही। अरे जिन्होंने पहले छोड़ा वो अच्छी बात है ना, प्रेम में छोड़ा। देखो, एक होता है प्रेम में छोड़ना, एक होता है मजबूरी में छोड़ना। दोनों में बहुत फर्क है। प्रेम में छोड़ने वाले कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे, और मजबूरी में छोड़ने वाले उससे अच्छी जगह कहीं और मिल जाएगी तो वहां भाग जाएगा। समझ में आ रहा है? मजबूरी वाले नहीं चाहिए, क्या वाले चाहिए? प्रेम वाले चाहिए। अपने प्रेम में, आपके प्रेम में छोड़ा है तो हम भी फिदा हूँ आपके ऊपर कि आपने छोड़ा है। तो फिर तो बस जैसे बाबा चले, जिस गाड़ी में बैठे, चलते रहो बच्चों, चलते रहो। क्या ठिकाना कब शरीर छूट जाए। हम सोचे कि ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, पर ये कब छूट जाए, कब शरीर छूट जाए, कुछ भरोसा नहीं। हाँ, मेरा कौन? बाबा। मेरा तो एक बस एक दूसरा बाबा। ये रियल सच्चाई है, पर ये कड़वी लगती है सबको। अगर आप किसी को कहो नहीं, आपको कोई पोता नहीं, कोई बेटा नहीं, कुछ नहीं, कहने की भाव नहीं है, इसको कहने की बात नहीं है ये, पर ये समझने की बात है कि आपका मन इतना हर घड़ी एक टांग पे तैयार होना चाहिए कि जब भी बुलावा आए चलो बाबा, ये चीज होनी चाहिए। ये कहाँ कुछ है परसेंटेज में अटकना लटकना? नहीं। आप तो बस उड़ना है। क्या करना है? उड़ना है। पंख लग गए बड़े बड़े, उड़ते फिरो। अब देखो, हम यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे हम एक कमरे में बंद कर देते हो आप हमें। हाँ, जैसे ही ऊपर उड़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये संसार इतना गोला बन गया है और बड़े बड़े पंख लेकर हम उड़ रहा हूँ। ऐसे क्या मजा आता है। अरे मरने के बाद का जो मजा है वो कहीं पर मजा नहीं। इतनी खुशी मिलती है। पर कभी कभी ऐसे बच्चों का देखते हैं ना, हाँ ऐसे ऊपर देखता हूँ मैं ऐसे करके, कभी को बच्चे सोचते हैं बाबा को थोड़ी कुछ पता होता है। अरे बुद्धू, ये मत पूछो कि कुछ पता नहीं होता है, ये बताओ कि क्या पता नहीं है। क्या पता नहीं, बस ये सिर्फ एक चीज को हम सोचता हूँ, ये बच्चा है ना, आज थोड़ा टेढ़ा है, फिर कल ये नशे में चढ़ेगा, तो इसको बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें कल का पता नहीं, तो नशा चढ़ जाएगा, फिर ये खुद ही पछताएगा, देख मैं क्या सोच रहा था। पर ये तो कैसी चीज है। तो इसलिए बच्चों को बोलने का कुछ नहीं है।
ये स्थिति है, ये रावण की दुनिया है। कभी माया ने पत्थर मारा तो डाउन हो गए, गिर गए, और कभी बाबा ने फूलों की बरसात की तो उड़ करके उड़ने लगे। ये चलता रहता है, पर याद नहीं भूलनी चाहिए। जैसे कि हमारे रोम रोम में बाबा की याद बैठी, एक एक रोमटे में निकल रहा हूँ, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा। बहुत बड़ा एंटीवायरस है वो। अरे क्या आप प्रभाव, कितना प्रभावशाली, क्योंकि हमारे एक एक रोमटे से निकले मेरा बाबा। ऐसी याद में मग्न हुआ, जैसे कि बढ़िया मस्ती के झूले में झूल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, और याद मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। ऐसा नशे में जैसे कोई पियक्कड़ होता है, इधर उधर लुढ़कता रहता है। मैं बादशाह हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं क्या कहूँगा, मैं बाबा कहूँ, बाबा मेरा है, मैं बाबा कहूँ, बाबा मेरा है। ये नशा होना चाहिए, इतना बाबा से प्यार होना चाहिए। मेरा तो एक बाबा है, बाकी सब मेरे हैं, मेरा एक बाबा है, बाकी सबका ये भी मेरे हैं, क्योंकि बाबा से तो हर आत्मा जुड़ी है, ये भी मेरा परिवार है। बाकी जो डीप कनेक्शन होता है ना, डीप कनेक्शन, तो किसके साथ होना चाहिए? एक बाप के साथ होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है। वो एकदम छोटा सा बिंदु है, और उसके साथ रहेंगे तो क्या बन जाएंगे? जीरो के साथ रहेंगे, हीरो बन जाएंगे। आप दुनिया को मत देखो कि वो आपके बारे में क्या सोचती है, आप बस कनेक्शन बाबा के साथ कर लो। फिर बाबा आपसे जो करवाए, फिर समर्पण हो जाओ, जुट जाओ, बस चिपक जाओ। फिर मानो चलो जैसे बाबा चल रहा है, वाह, सारी दुनिया का आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। हाँ, समझ में आ रहा है? ऐसी याद की मस्ती छा जानी चाहिए। हाँ, ये देखो हमें बाबा की याद बड़ी है, बाबा से प्यार जो है ना, क्या बताए, जिसने टेस्ट किया उसी को पता होगा ना, चीनी मीठी है या कड़वी है। कड़वी है, बात सही है बाबा। सही है ना? सही है बाबा के प्यार। आप कुछ भी किए बिना, आपके अंतर मन से क्या आप बाबा की याद निकाल सकते हो क्या? कभी नहीं। आप सारी दुनिया में घूम लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी, पर जो आपकी आत्मा से जो जुड़ी है, उसकी तार याद जो जुड़ी है, उसको भूल सकते हो क्या? नहीं, उसको नहीं निकाल सकते। नहीं निकाल सकते। इंसान अगर एक बार बाप का बन गए, चाहे वो कितना भी बुरा बन जाए, पर वो जो अपने अंदर से जो बाबा के प्रति याद है ना, घड़ी घड़ी बाबा उसको ऐसे टचिंग करेगा, पिंच करेगा। ये ऐसे नहीं, इस तरीके से। हाँ, जिसका विवेक ही मर जाए तो उसको तो बात ही अलग। हाँ, अच्छा बच्चों, अच्छा, और सब ठीक है ना? ठीक है। खुश है ना? वाह वाह, हम तो ऐसे बैठा हूँ जैसे मैं फुर्सत से आया हूँ। सब फुर्सत में हैं। खुश है बहुत बाबा, बहुत खुशी है। ये छोटा बच्चा बोलता है ना, ओम नमः शिवाय, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत प्यारा लगता है। ओम नमः शिवाय, मतलब बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते, नमस्ते। मैं बाबा को नमस्ते कर रहा हूँ, मतलब बाबा को भी याद दिला रहा है घड़ी घड़ी, बाबा ओम नमः शिवाय है। इसका मतलब है क्या? बोलो। मेरा बाबा में दूसरा नमस्ते। कुछ नहीं। ये आत्मा नमस्ते। हाँ, मैं आत्मा अपने शिवा शिव को को नमन करता हूँ। बारंबार नमन कर रहा हूँ। इसका कितना सुंदर मतलब है ना? अच्छा बच्चों, और कुछ किसी को पूछना है? हाँ, क्या बताऊँ? हाँ बताओ। अभी आया था बाबा आप आए आते तो हुए। हमारी बहुत खुशी हुआ, और थैंक यू, बहुत बड़े बड़े थैंक यू। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह, थैंक यू बाबा। वाह बच्चे, वाह वाह। हमारी बहुत खुशी हुई, हमारी गज गज हो गई, हमारे भाग्य खुल गए बाबा, हमारे लिए आए, बहुत बड़ा हो गया वाह। आनंद, हमारी देखो। खुशी, ढेर खुशी आ गए। जहाँ ड्रामा में रोल लिखा है, और जहाँ बच्चे प्रेम से दिल से बुलाते हैं, और वहाँ बाप आए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बाबा जाता है, मेरे को विश्वास था बाबा आएंगे। अच्छा, हाँ, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, आते हुए मतलब मुझे अंदर से विश्वास था कि बाबा शायद आप आ सकते हैं। हाँ मुझे मालूम नहीं था, फिर इसलिए एक भाई को फोन किया था, हाँ
कि चलना है कैसा सोच के, तो वो अंदर बैठा हुआ है वो लोग। हाँ, अंदर कैंपस में बैठा है। हाँ। बस बाबा में आज बाबा मिलन है वहाँ का, जो वीडियो वाला। अच्छा। तो वीडियो मिला। हाँ वीडियो वाला बोला आज अंदर बैठा हूँ, मतलब ऐसे बाबा हाँ। आ गए। उस वक्त बोला मैं भी आई हुई है, शायद बाबा आएंगे, हाँ। जाना है क्या? बोला मैं तो अंदर बैठा हूँ, आज बाबा मिलन है ना, हम्म। बाबा मिलन में आया हूँ। बाबा तो इधर ही है। ये देखो, ये बड़ी कमाल की चीज है। हम क्या सोचता हूँ, कभी जाऊं और सभा में चलते चलते अरे बुद्धू मैं इधर बैठा हूँ और बाबा भी इधर बैठे हैं। इधर बैठा है, बाबा इधर क्या कर कैसे रहा है? कहूँ जा करके, लेकिन कैसे कहूँ, सब उल्टे लटक गए ना, तो उल्टे उनको सब लटक गए। उल्टा, उल्लू को उल्टा ही दिखता है। उल्टे दिखते हैं। तो बुद्धि योग अभी भी वहीं से लटका है, माया वही फंस सोच रहा गई। बाबा स्वयं बच्चे, मिल गया। बुद्धियोग कहाँ लटका है? मैं फंसा हुआ हूँ। बुद्धियोग स्थान पे लटक गया है। स्थान माया फंसी हुई है। मेन बात ये है, बुद्धियोग पूरा जगह जगह पे लटक गया है। अगर जिन बच्चों का बुद्धियोग बाबा में लटकता ना, वो बाबा उनकी आंखों से कभी ओझल नहीं हो सकता, और वो मिले बिना रह नहीं सकते। सत्य। हम बिल्कुल लिख के ये बात देता हूँ, बाबा बुद्धियोग जगह में लटका है, स्थान में लटका है, तो इसलिए तो दिखाई नहीं देगा ना। वहीं बैठ करके बाप को प्यार से याद करना है। ये तो बात ये हो गई कि बाबा आएंगे तो मधुबन में ही आएंगे, आएंगे तो मधुबन में ही आएंगे, ऐसे ये चीज हो गई। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ बैठ करके बाबा बच्चों को हाथ दे रहा है, आ जाओ बच्चे मैं आया हूँ, हाँ बाबा। और फिर भी समझ नहीं रहे हैं, हाँ, तो सब कितनी बड़ी गलत फहमी में चले फोटो जाए। और वीडियो है ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा ही हो गया। हाँ तो बस मेरे पास फोटो वीडियो रियल को छोड़ करके रील को देख रहे हैं, रील को देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। रियल को छोड़ करके रील देख रहे रील हैं। देख रहे रील देख रहे हैं। रियल आया है, रील को देख रहे हो तो क्या करेंगे बताओ। पर ये भी जाने दो, कोई बात नहीं, ये भी ड्रामा है, ड्रामा है। इसको भी सीन कहेंगे, ये भी चलिए। चलता रहेगा, कोई चलता दिक्कत नहीं। पर आज नहीं तो कल, आएंगे सब। जब शुरुआत में आए तो बताओ मुश्किल से गिने चुने बच्चे थे ना, हाँ, है ना। फिर धीरे 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 जो गाली उस टाइम गाली जो दे रहे थे बाबा को, आज वो दीवाने हो गए। दीवाना हो गए। हाँ, हाँ। उस घड़ी जो बोल रहे थे हम नहीं मानते कौन बाबा, हाँ। हाँ, आज वो क्या हो गए, दीवाने दीवाने हो गए। बाबा। दीवाने होकर आ गए, मिल रहे हैं। तो अब कभी ना कभी वो भी दीवाने होंगे। समय परिस्थिति जैसे भी होगी स्थिति, वो भी बन जाएंगे। हाँ, और आप बताओ, और सभी बताओ, सब ठीक है ना? स्वास्थ्य ठीक है ना? बस ऐसे सेवा की मस्ती में झूमते रहो। हाँ हाँ, आप बताओ, आप क्या बोल रहे थे, क्या बताना है? जैसे आप अभी जैसे बताते ना बाबा, अभी जैसे आपने बोला बहुत मेहनत की थी बच्चों ने पहले, हाँ। तो वो सारे मेहनत करने वाले बच्चे तो अभी इधर नहीं आते होंगे ना, अभी तो हाँ, आ रहे तो हैं। आ रहे हैं ना, धीरे धीरे आ रहे हैं सभी। मेहनत, वही तो बोल रहा हूँ, मेहनत करने वाले ही असली माखन खाएंगे। समझ में आ रहा? असली माखन, ये माखन तो 50 बरस का, 50 बरस से एक्सपायरी हो जाएगा। स्वर्ग का माखन, स्वर्ग का माखन पूरे 21 जन्म तक 21 जन्म तक एक्सपायरी डेट ही नहीं है उसकी। की जन्म समझ में आ रहा है? जो बच्चे मेहनत करते हैं, वो तो लगन से मेहनत करते हैं, हम सब ने साथ में मिलके सबने मेहनत की है ना, तो वही तो माखन खाएंगे ना। आप क्या बोलते हो? मेहनत कोई और करे, माखन कोई और खाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? बताओ। हाँ? ये सर्कल कैसे चलता है? जैसे अभी मेहनत किया, संस्था को आगे बढ़ाया, सबने माखन खाया बैठ करके, वो माखन एक्सपायरी डेट हो गई उस माखन की, पर जिन्होंने मेहनत की वो बच्चे फिर से निकल करके आ गए ना बाहर। जो आदि काल में जिन्होंने मेहनत की वो आ गए, सभी आ रहे, धीरे धीरे और भी आ जाएंगे, आ रहे हैं सभी। अब स्वर्ग में भी सबसे पहले कौन एंट्री मारेंगे? मेहनत वाले बच्चे। मेहनत वाले बच्चे। बस ये चीज को देखना, क्या बोलते हो? हाँ हाँ, स्वर्ग में भी कौन एंट्री मारेंगे? मेहनत वाले मेहनत वाले बच्चे। बहुत अच्छा है, सब बच्चे मेहनत करते रहो।
आपने सोचा कि बाबा सन्मुख वालों के लिए ही बोलता है, तो मतलब आप बाबा की लिस्ट से बाहर हो, आप स्वर्ग की लिस्ट से बाहर हो। आपने बाबा को अपना माना नहीं, समझा नहीं, अभी तक आपको बहुत कमी कमजोरी है। तो फिर आप यही सोचो कि आप उस लिस्ट से, उस लाइन से बाहर है। क्यों? क्योंकि बाबा के महावाक्य हर एक आत्मा के लिए है इस संसार में, चाहे वो कहीं किसी कोने में बैठी हो, किसी को नहीं। और चाहे वो एक दिन बाद सुने या एक बरस बाद सुने या कितने बरस बाद सुने, हर एक माँ बाप के स्वयं के लिए स्वयं के लिए। अगर जो ये सोचता है कि बाबा सन्मुख बैठने वालों को बोल रहे हैं और हमें नहीं बोल रहे हैं, तो फिर आप भी आओ सन्मुख और फिर हम आपको भी बोलते हैं। हाँ, यही बात होगी ना। तो फिर ठीक है, आपको अलग से बोलते हैं, आप भी सन्मुख। ये जो बच्चे सोचते हैं कि ये बाहर वालों के लिए नहीं है, ये अंदर वालों के लिए है, तो हम उनको कहूंगा ठीक है, फिर मैं अंदर वालों को संपूर्ण बनाऊंगा, बाहर वालों को छोड़ दूंगा। सही है, ऐसे तो क्या सोचना है? पूरे क्या सोचना है? हाँ, ये उनके लिए है जो ये सोचते हैं कि ये अंदर वालों के लिए है, ये बाहर वालों के लिए नहीं है। तो फिर मतलब आप बाहर वाले हो और फिर अंदर वाले अंदर वाले हैं, अंदर वाले। तो फिर आप बाहर वाले हो, आप घर वाले नहीं हो। तो मतलब आप तो फिर बहुत दूर चले गए जो अपने आप को बाहर वाले सोचते हैं। ये गलतफहमी में मत रहना कोई भी बच्चा कि बाबा के सन्मुख जो बैठे हैं, जो अंदर वाले हैं, उन्हीं को ही शिक्षा देता है। ये गलतफहमी को निकाल दो। चाहे किसी भी कोने में बैठा है, चाहे गृहस्थ व्यवहार में बैठा है, चाहे किसी के 2 या 4 बच्चे हो, चाहे किसी का एक भी नहीं हो, चाहे कुमार हो और चाहे कुमारी हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, जो बाबा का है और जो सुन रहा है, ये महावाक्य उसके लिए। ये चीज हर एक बच्चा अपने दिमाग में डाल ले, सिर्फ यहाँ वालों के लिए नहीं। तो फिर ये तो यही हो गया ना कि बाबा अंदर वालों का, तो बाहर वालों का नहीं है क्या? बाबा तो सबका है ना। बाबा सबका। तो जब बाबा सबका है तो शिक्षाएं किसके लिए? सिर्फ अंदर वालों के लिए? सबके लिए, सबके लिए है ना। तो शिक्षाएं सबके लिए हैं। जब बाबा सबका है तो शिक्षाएं भी सबकी। तो ये चीजें बड़ी गलत मैसेज जाता है, ये है ना, ये गलत है। ये जो बच्चे सोचते हैं वही गलत है। ऐसे भी बोलते कि बाबा को मतलब उल्टा पुल्टा बुलवाते हैं बाबा से। अच्छा, मतलब हमारा दिमाग खराब है क्या? हम उल्टा बोलते बाबा को सही से प्रश्न नहीं पूछते, बाबा को सही से नहीं पूछते, इसलिए बाबा को सही से नहीं बताते लोग, इसलिए ऐसे मतलब बाबा अच्छा चलो ठीक है, आप हमें सही से पूछते नहीं हो, चलो ठीक है, हमने एक बात मान लिया कि आप हमें सही बात नहीं बताते हो, ऐसे ही बात नहीं रखते हो, पूरा जानकारी ना हो दुनिया की। हाँ, ये चलो हमें 1% ये भी मान लेता हूँ, पूछने वाले में हो सकता है, पर जो बता रहा है उसकी क्या खोपड़ी खराब है या उसका दिमाग खराब है? जो भाई जो पूछ रहा है, जो बता रहा है, अगर आप समझते हो कि भाई हम पूरे संसार में भ्रमण कर रहा हूँ, क्या आपको नहीं देख रहा हूँ? वहां पर सबको देख रहा है। जो ऐसे बच्चे बोलते हैं, क्या उनको नहीं देख रहा हूँ? अरे मन के जहर को निकालो, है ना। नीम के गोले को चाशनी में लपेट पे के खिलाना, ये बड़ी बेकार चीजें हैं। हाँ, कि यहाँ से तो मीठा है और भीतर से इतना कड़वा है कि बात मत पूछो। कि जब आप मीठा भी बोलते हो तो भी कड़वाहट बाहर झलकती है जाकर के। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए अंदर में कि भाई आप नाम भी नहीं लेते हो और बोलते भी हो, ये क्या है? हैं? ये तो डबल मुंह वाली बात है ना, कि भाई नहीं हमने तो उसको नहीं कहा, हम तो उसको कहा, हमने तो ऐसे नहीं कहा, हमने तो वैसे कहा। ये जो बच्चे बातें करते हैं ना, ये हम उनको नास्तिक कहूंगा। क्यों नास्तिक कहूंगा? क्योंकि आप अंदर और बाहर एक नहीं हो, कि अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और हो।
अगर किसी के भी प्रति आपके मन में है तो आप डायरेक्टली उस बच्चे को जाकर के बोलो या उस बच्ची को जाकर के बोलो। एकदम आप अलग अलग लोगों को बोल रहे हो एक के बारे में, और वो भी बिना नाम लिए बोल रहे हो, चाहे वो कोई भी है, और बिना नाम लिए बोल रहे हो और टारगेट भी उसी को ही कर रहे हो, तो मतलब आप सारा कार्य छोड़ करके आपको क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? हाँ, ये क्या है? ये तो नीम के गोले में चाशनी लपेट करके खिलाने वाला काम है ना। कि जिन जिन बच्चों से हम बात करते हैं, पहले तो देखो ये लड्डू है, चाशनी का लड्डू है, मीठा बोलते हैं कि बहुत मीठा है, तो थोड़ा सा टेस्ट करके बच्चे देखते हैं, अच्छा मीठा है, पर जब पूरा गिटकते हैं तो पूरा कड़वा लगता है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे दोगलापन नहीं चाहिए, ये दोगलापन है। और जो प्रभावित होते हैं वो भी उन्हीं के रंग संगत में है। और ये बात आज समझ में नहीं आएगी इन बच्चों को, ये जो भी बाहर बैठ कर या कहीं पर या अंदर बैठ करके कर रहे हो या बाहर बैठ के कर रहे हो या ग्रस्त में रह के कर रहे हो या कहीं पर भी रह करके कर रहे हो, ये जो भी सब चीजें कर रहे हैं ये अभी समझ में नहीं आएगी, पर ये जब थोड़े टाइम के बाद, और उनको भी समझ में आएगा जो जो बिना बात के रास्ता भटक रहे हैं। और हम तो डायरेक्टली बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी बच्चा हो, आपकी शुभ भावना कहाँ गई? आप क्यों नहीं सोचते हो कि हर एक आत्मा का अपना पार्ट है? आप अपना पार्ट, अरे अगर इतना ही करना है तो क्यों नहीं सेवा करते हो? जाकर के सेवा करो ना। एक दूसरे के प्रति गलत मैसेज देना, गलत भड़काना, गलत संदेश देना, ये कोई याद है या ये कोई सेवा है? इसको सेवा और याद नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? कि आप किसी को बहुत कड़वी चीज मिठाई में घोल के पिला रहे हो। ये तो ये क्या है? ये जो भी बच्चे कर रहे हैं, हम अब तो हमें ये भी नहीं कहूंगा कि आप बंद करो, हम कहूंगा आपको जितना फुल फोर्स में करना है करो। करना है भाई, छोड़ता नहीं है किसी को, करो। क्योंकि अभी ये कहना बंद कर दिया कि आप ऐसे नहीं करो, ये शिक्षा भी देनी बंद कर दी कि आप ऐसे नहीं करो। और ये जो बच्चे सोचते हैं कि भाई बाबा से ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं या ऐसे बुलवाते हैं, तो हम आपको आप चैलेंज कर रहा हूं कि आप आओ हमसे प्रश्न पूछने के लिए। फिर जो भी बोलते हैं आप आओ, फिर आप बैठो सामने, आप पूछो प्रश्न हमसे, हम आपको बताता हूं कि भाई इसका आंसर क्या है, इसका जवाब क्या है। चलो कोई बात नहीं, जो अभी पूछना है, आपको पूछना नहीं आता ना, तो जो बाहर बैठे जो बोल रहे हैं उनको तो पूछना आता होगा ना, या आपको पूछना नहीं आता है तो उनको तो पूछना आता होगा ना। तो जिनको पूछना आता है वो आ जाओ, वो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ? उनको पूछना चाहिए, आओ ना तुम। फिर किसी किसी के द्वारा अर्थ का अनर्थ क्यों कर रहे हो? इसको बोलते हैं अर्थ का अनर्थ करना। इसलिए ही मुरलियों को क्या किया, क्या किया मुरलियों को? अर्थ का अनर्थ कर दिया। और अर्थ का अनर्थ हो गया तो जिन्होंने अर्थ का अनर्थ किया उनका भी हिसाब किताब बना। इसलिए घड़ी घड़ी बोलता हूँ कि उसको सीधा पढ़ो। हम सीधे सीधे शब्दों में जवाब दे रहा हूँ, टेढ़ा मत करो ना। अब ऐसे पढ़ोगे तो वही हो गया ना, अर्थ का अनर्थ। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और भाई हम पूछने वाला चाहे कैसा भी क्यों ना हो, कुछ भी बोल रहा हो, हम जवाब अपने हिसाब से दो। ये चीज कोई भी सोचे नहीं कि भाई हाँ बाबा से उल्टा सीधा प्रश्न पूछ करके, अरे तो चलो ठीक है, पूछने वाला क्या है पर बताने वाला क्या है। अगर आपको बताने वाले पे निश्चय है तो आप बताने वाले को तो देखो, उसको तो समझना चाहिए। अगर उनको प्रश्न नहीं पूछना आता तो आप आओ, जितने भी लोग प्रश्न पूछने के लिए आना चाहते हो। हाँ, और दूसरी बात, अभी अभी हम सोचूंगा चलो ये तो प्रश्न हम नहीं पूछता, या आप ये प्रश्न तो कोई पूछे भी नहीं। ये जो भी पुराने देह की फोटो दिखाते हैं जो भी बच्चे हैं, आज हम कहता हूँ पुरानी फोटो रख के क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताओ? क्या होगा उससे? कुछ नहीं, उससे क्या होगा? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि फोटो रखने से आपको होगे कि भाई हाँ फोटो। हमने तो सीधा सीधा साकार में भी मना किया कि फोटो नहीं लगाना है।
साकार में भी उस टाइम भी बोला गया हाँ। कि फोटो नहीं लगाना है। ये जितनी भी फोटो निकाली, ये तो हमारे शरीर छूटने के बाद फ्रेम बना बना करके हर सेंटरों में लगाई ना। तो फिर अब कंफ्यूज कोई कर भी, दिया। हाँ, सब तो ये confuse हो कंफ्यूजन ही है ना। और फिर से फोटो लेकर के कर रहा हूँ। हम तो अभी वो बोल रहा हूँ, अब चलो ठीक है, ओम मडली बनी, बताओ इसमें हमारा फोटो कहाँ पर है, बताओ। लगाया है नहीं, क्यों लगाए? किस लिए पुरानी फोटो लगाएंगे, किस लिए लगाएंगे? और अब तो हमारा फोटो ही नहीं निकल सकता। जिस रथ में है उसका हाँ। फोटो निकलेगा, निकलेगा नहीं। उसी का ही फोटो निकलेगा ना। तो हम कहने का भाव अर्थ ये है कि आप पुरानी फोटो सबने लगाई, सब सेंटरों पे देखोगे फोटो। अरे इससे सुंदर दो आंखें रखो और बीच में मस्तक में तीसरी आंख से रेज निकल रही हो, ऐसी फोटो रखो, याद भी लगेगी। कोई ये तो नहीं कहेगा ये कौन कौन दादा है, ये आपका कोई परदादा या दादा है, तो नहीं कहेगा कोई। हाँ भाई, किसके नेत्र है? भगवान के नेत्र से ऊर्जा आ रही बात सही है। ये ऐसे फोटो रखना चाहिए। और हम कहे अगर ऐसी फोटो रखते तो कमाल हो जाता। आपके छोटी सेंटर वाणी में ही साकार वाणी में है। हाँ अगर फोटो रखोगे तो सत्यानाश होगा। हाँ, तो होगा ना, और वो हो रहा है। हो रहा है। ये फोटो से ही तो सब बच्चे, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि फोटो से क्या है, फोटो में क्या रखा है, कुछ नहीं। हाँ, बताओ। इसलिए क्या करना है? कोई ऐसा नहीं कि हाँ बड़ी बड़ी फ्रेम बनवा करके फोटो लगा दे, नहीं, ऐसा नहीं करना कि बड़ी बड़ी फ्रेम लगाए। कोई तो लॉकेट में फोटो लगा करके भी घूमते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। अभी तो लॉकेट भी बन गए हैं, बाबा की लॉकेट, फोटो वाले हो गए हैं, गले का वो भी बन गया है, अंगूठी भी बन गई है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अभी कोई बोलेगा अच्छा बाबा पर्चे में भी तो मैया का आपका फोटो छपता है, वो पर्चा है कि कहीं आपको कोई संदेश दे रहा है, भाई कौन आ रहा है आपके यहाँ पर, वो मात्र दिखाने के लिए है कि भाई ये फलाना फलाना ये आ रहा है। हाँ? बराबर सही। लेकिन ऐसा तो नहीं कि भाई बड़ी बड़ी फ्रेम बना करके उसकी फोटो लगवा रहे हैं, ये तो नहीं है ना। कहीं भी नहीं है। ये तो लॉकेट में नहीं है ना कि भाई हाँ लॉकेट में कोई मैया की फोटो या फिर इसकी फोटो। नहीं। हम तो बिल्कुल इस चीज को मना करूंगा कि भाई कोई लॉकेट बनाना, कोई घर में बड़ी बड़ी फोटो लगाना, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बात सही। इसलिए हमने चित्र कौन सा बनवाया, कौन सा बनवाया? हाँ, इधर तो नहीं है। लिंग हाँ। ओम और आँखें। हाथ वाला आराम से आराम से। हमारे सेंटर में ना बाबा का, वहाँ पे शिव बाबा का ऐसे ज्योति था और ज्योति से दो इंसानों के हाथ दिए हुए जैसे बाहर पसारे हाँ, ये देखो, इतना इसलिए बिल्कुल ये वाला फोटो, हाँ। इसमें बड़ा रहस्य है। जो बच्चे समझ पाएंगे ना वही समझ पाएंगे। इसमें बड़ा बहुत सुंदर रहस्य है। देखो कितना प्यारा इसमें स्वरूप है ना, शिवलिंग के रूप में है। एक आत्मा कोहिनूर बन के, सोचो क्या हो रहा है। ये हमारा बाबा कोहिनूर बन के बैठा है और ये कोहिनूर से ये दो नेत्रों से मेरा बाबा मुझे निहार रहा है, मुझे देख रहा है ना। ये इधर से साकारी दुनिया में बाबा को शिवलिंग के रूप में, साकारी दुनिया में क्या करते हैं, शिवलिंग के रूप में पूजा करके बाबा को ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं। कोहिनूर जैसा हमारा जीवन बनाता है बाबा। खुद कोहिनूर है ना, तो क्या करेगा, कोहिनूर जैसा हमारा जीवन बनाता है। वतन में जाके फिर तो हाथ पैर नहीं है ना, तो फिर इन आंखों से निहारता है। आए हाय क्या आंखें हैं। उसके बाद देखो सारी दुनिया ओम में हो जाती है। ओम में वो में बस एक मेरा बाबा और एक मैं, है ना। ऊपर से आओ, फिर सारे संसार ओम के आकार में परम धाम में चिपकी हुई है। हाँ, अब ऊपर से आते हैं, अभी नीचे से गए थे ना। सारे संसार की आत्माएं परम धाम में ओम के आकार में चिपकी हुई है। फिर सूक्ष्म वतन में आते हैं तो लाइट की आंखों से वो सारे संसार को देखता है। यहाँ से तो नहीं देख पाएंगे ना। यहाँ धरती पे आते हैं तो शिवलिंग की प्रतिमा के रूप में सारा संसार उसकी पूजा करता है। हाँ, पूजा करता है।
कोहिनूर हमें कोहिनूर बना करके फिर से हमें परम धाम ले जाता है। तो कोहिनूर है तो मैं भी क्या बन गया, वो कोहिनूर का बच्चा तो कोहिनूर ही बनूंगा ना। क्या बोलते हो, कोहिनूर। फिर हम लिखता हूँ ईश्वर की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो, यहाँ पर है भगवान लिख सकते हो, कुछ और भी लिख सकते हो, है ना। अच्छा फिर इधर कुछ और भी लिख सकते हो, ईश्वर की नजर आप या बाप की नजर आप पर है, ऐसा भी लिख सकते। कुछ और भी तरीका लिख सकते हो, कुछ और भी श्लोक लिख सकते हो, है ना। तो ये कितना खूबसूरत, कितना एकदम दिल को छू जाने वाला चित्र है। और आने वाले टाइम में तो बच्चे कहेंगे बाबा ये दे दो ना, बाबा ये दे दो ना। अभी भी बोलते हैं। हाँ अभी भी बोल रहे हैं ना, क्योंकि इसका बड़ा सुंदर अर्थ है, तीनों लोग समाहित है इसमें, है। तो ये तुमको कहूंगा क्यों फोटो रखना, आप इसको रखो ना, इसको रखो। हाँ। तो इसमें क्या होता है, ज्ञानी अज्ञानी सब बच्चे एकदम फिदा हो जाएंगे। फिदा होता है बाबा। हाँ अभी जब आंखों से देखते हैं तो ऐसे लगता है हाय ए आंखों से मुझे देख रहा हूँ, मेरा बाबा मेरे को मेरे आंखों से देख रहा है। बाबा ये आंखों में भी थोड़े थोड़े कुछ बच्चे थोड़े कंफ्यूज, ये ब्रह्मा बाबा की आंखें हैं कि किसकी आंखें हैं? उनको बोलो आंखें किसी की भी हो, देखने वाला तो मेरा बाबा है। हाँ शिव ऐसा बाबा सोचना है, शिव बाबा ही देख रहे हैं हम। ये देखो मेरा बाबा इनकी आंखों से देखने लग जाए, ऐसा सोचो। मेरा बाबा है ना, ये आंखों को ये सोचना है कि मेरा बाबा इन आंखों से देख रहा है। मैं तो देखता हूँ घड़ी घड़ी कि मेरा बाबा इन आंखों से देख रहा है, पर फिर मैं इधर आके देखता हूँ, पर फिर सूक्ष्म वतन में जाता हूँ तो फिर आंखों को देखने की क्या जरूरत है, जब हम तो दिल में जाके बैठ जाते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है। वाह, इसको जब बढ़िया लाइट में बना करके तो ऐसे लगेगा जैसे ऐसे निकल के इनको ये नहीं देखना है कि ये किसकी आंखें है, तो ये देखना है इन आंखों से बाबा देख रहा है, मुझे देख बाबा है, शिव बाबा ऐसे देख रहे हैं। ये शिव बाबा की आंखें, ऐसे सोचो ये शिव बाबा की। आप कोई कहेगा क्या ऐसी आंखें शिव बाबा की होती है? अरे वो तो रंग बदलता है, बहुरूपी है, आज ऐसी आंखें कल दूसरी आंखें, कैसी भी आंखें बना सकता है ना। तो इसलिए वाह, ये देखो आकर्षण है ना, बहुत आकर्षण है। अब इसकी जगह हमारी फोटो लगा दो आप, क्या होगा फिर, क्या होगा बताओ। ये दादा कौन बैठा है, और अभी हम दादा नहीं हूं ना, अभी तो हम मैया के घर में दूसरी फोटो, मतलब वो पुरानी वाली फोटो। तो फिर यहाँ पर आप लगा दो तो सब कहेंगे ये दादा कौन है। इसलिए देधारी में नहीं फंस, ये चीज। हाँ, फर्स्ट देदारी का मतलब ऐसा नहीं है कि उनसे कनेक्शन नहीं करना है, ये नहीं करना है। बुद्धि में एक बाप रहे, जैसे आप अभी चलो ठीक है, हम बैठा हूँ मैया के तन में, तो आप किसको देख रहे हो? आप हमें देख रहे हो ना, आप हमसे मुलाकात कर रहे हो ना। हमारा तो शरीर नहीं है, और हम इसके अंदर बैठे हैं। तो मैया तो गायब है ना। आपको फीलिंग आ रही है कि मैया से मिल रही है? आपको फीलिंग आ रही है? आपको फीलिंग आ रही है? नहीं। आप हमारा हाथ पकड़ के देखो, पकड़ो, आपको क्या फीलिंग आ रही है आपसे? में बाबा की। हाँ, हमें एकदम फीलिंग चेंज, वाइब्रेशन चेंज, सब चेंज हो जाता है। मुखमंडल भी चेंज। हाँ, तो आप इस चीज को देखो, यही हमें देखना है कि देखो मेरा बाबा। अभी आपको लग रहा है कि मैया बैठी है, मैया से बात करो, मैया से मुलाकात करो, फीलिंग ही नहीं आएगी, मैया की फीलिंग ही नहीं आएगी। हाँ, ऐसे ही बाबा को हम देखे, इन आंखों में बाबा को देखे, ऐसे सोच के देखे। हर एक आत्मा का वाइब्रेशन अलग होता है, हर एक आत्मा के बोलने का संस्कार सब अलग अलग होते हैं। बताओ, पूछना नहीं आता है। हाँ, कहा थे कि भाई हमें बताना, पूछना नहीं आता है, और फोटो भी नहीं रखना है। तो हम तो फोटो नहीं रख, हम तो कहूँगा बिल्कुल फोटो के लिए हमने आदि में भी मना किया। और अच्छा, कोई बच्चे तो कोई ये लगता है ना कि नहीं ये तो ब्रह्मा बाबा नहीं है, ये हम भले मुख से बोलते हाँ है, पर अंदर से नहीं मानते, सिर्फ मुख से बोलते।
अंदर से माने तो समझे। हाँ, अगर आप सच में मानते हैं, सच में अगर आपके मन में बाप के प्रति प्रेम है, तो आप ज्ञान को सीधे तरीके से समझो। हाँ? किसी के प्रति ईर्ष्या रखने से नहीं समझो, द्वेष रखने से नहीं समझो। अगर आप बच्चे सच में मानते हैं तो हम कहूँगा सीधे सीधे तरीके से सबको चलना चाहिए। अच्छा बच्चों, और बताओ। बाबा महीने में आए ना, तो काफी माताओं बहनों को ईर्ष्या होने लगती है, कोई इनके अंदर की है, मेरे में क्यों नहीं आया। अच्छा, वो तो फिर हाँ, वो ईर्ष्या होने लगती। अभी बाबा ने अभी जैसे दूसरे के लिए बोला, दूसरे अभी तो अभी भाइयों को ईर्ष्या होने लग गई। देखो ये तो रूल है। आप देखो, जैसे साकार में हम था तो कितने सारे बच्चों को ईर्ष्या होती थी। ऐसा क्या उस टाइम नहीं हुआ? उस टाइम भी हुआ ना। बहुत सारे बच्चे आते थे, अरे हमारे ऊपर तो सीधा पुलिस लेकर के घर पे आ जाते थे, इसको पकड़ो दादा को, ये हमारी बहू बेटियों को अपने पास में रखता है। और खुद के बच्चे जो ज्ञान में आते थे, इतना पक्के समर्पण थे, वही पुलिस को लेके आते थे। ऐसे भी बच्चे थे। तो कहने का भाव अर्थ है, इस धरा पर बाबा चाहे किसी का भी रख ले, उसको गाली मिलती ही मिलती है। ये फिक्स है, क्योंकि इसलिए बोलते हैं भगवान बार बार बाबा की बोलते हैं, सब मेरे को गाली देते हैं। ऐसे बोलते ना, सब गाली देते हैं। अब क्या, जब मैया में शुरू में आए कितना नेगेटिव बोलते थे कि नहीं बोलते थे? पूरा मुडबम सेंटर सब एंटी हो गया, सब नेगेटिव। अरे कम से कम किसी के साथ ऐसे तो बिहेवियर नहीं करना चाहिए, इतना बुरा तो नहीं करना चाहिए। हुआ कि नहीं हुआ? और आज क्या हुआ फिर? अभी कमेंट्स अभी नहीं आते थे। हाँ, आज क्या हुआ? और जो कमेंट भी करने वाले होंगे ना, वो ईर्ष्या करने वाले होंगे, ईर्ष्या के भाव से कमेंट करेंगे। अगर समझने के भाव से कमेंट करेंगे तो ज्ञान को अच्छे से समझकर समझदार बच्चे कभी भी नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा। हम एक चीज जरूर कहूंगा, जिसने ज्ञान को अच्छे से समझा है, जिसने ड्रामा को अच्छे से समझा है, वो कभी भी नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा। अगर उसको समझ में नहीं आएगा ना, तो वो पॉजिटिव भी नहीं करेगा। वो ना नेगेटिव करेगा ना पॉजिटिव करेगा, वो कमेंट ही नहीं करेगा। पर जो ईर्ष्या के भाव से करते हैं, जो तकलीफ के भाव से करते हैं, वो जरूर नेगेटिव कमेंट करेगा। ऐसे बच्चे होते हैं। तो इसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम तो कहूंगा भाई, शोभा बच्ची के अंदर जब रोल प्ले हुआ, कितने आधे बच्चे चले गए। कितने बच्चे थे? आधे हो गए, पूरे निकल लिए सब। हाँ, ये जैसे ही रोल चेंज होता है, सबसे पहले आपको कांटों पे चढ़ना पड़ता है। इस चीज को दिमाग में, कांटे आएंगे, फिर थोड़े से आगे चल के ड्रामा जैसे बदलेगा, अपने आप फूलों का बगीचा दिखाई देने लगेगा। ये तो होगा ही। इसमें तो हम तो फिर भी कहूंगा, किसी चीज को भी ध्यान नहीं देना है। क्योंकि अगर हम ध्यान में देंगे कि कांटे किसने बिछाए, तो फिर हम फूलों की बगिया हमसे दूर हो जाती है। भूल जाओ, ठीक है। बस हाँ, हमारा एक मैसेज वो है, जो बच्चे कहते हैं कि प्रश्न पूछने वाला सही नहीं है, तो उत्तर देने वाला तो सही है। तो अगर प्रश्न पूछने वाला सही नहीं है, तो जिसको सही से प्रश्न पूछना आता है वो आ जाए सामने, जिसको सही प्रश्न पूछना आता है। ठीक है। अच्छा, और कुछ? बाबा, एक बात पूछना था। जो अमृत बेला हो, जब भी बाबा को याद करने के लिए बैठते हैं, बाबा से बातें करते हैं, तो बाबा की आवाज़ पूरा सुनाई देते हैं। जो बाबा जो रिप्लाई देते हैं, एक एक शब्द, वो कभी कभार मन में ऐसा आता है कि मन की तो नहीं है कि बाबा को, मतलब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखो, लेकिन जो बोलते हैं वही सही निकलता है, वही होता है राइट। तो इसको कैसे? ये देखो बच्चे, ये जो आपको रिप्लाई मिलता है ना, बाबा सदैव सर्व कल्याण के अर्थ ही आपको रिप्लाई करेगा, जिसमें सभी को कल्याण समाया हुआ हो। और आपकी मनोस्थिति के अनुसार भी बाबा रिप्लाई करेगा।
ये भी याद रखना, क्योंकि आपको बाबा को किसी चीज से बाहर निकालना है तो उसके अनुसार भी आपको रास्ता जरूर दिखाएगा, ये चीज देखना। पर जो भीतर ही भीतर जो चर्चा चलती है, एक सेकंड के बाद बाबा आपकी बात का रिप्लाई देते हैं, वो हम कहें वो बाबा ही हमसे बात कर रहा होता उस टाइम। ठीक है, कभी बहुत बच्चों को ऐसा लगता है ना, कि कहीं ये मेरी आवाज तो नहीं है, कहीं ये मैं तो नहीं सोच रहा हूँ। उस टाइम आपका जिस हिसाब से मन है उस हिसाब से बाबा भी अपने आप को तैयार करता है, और उस हिसाब से आप दोनों के बीच में क्वेश्चन आंसर चल रहे होते हैं, और एक झटके से बाबा रिप्लाई करते हैं। तो ये बाबा रिप्लाई करता है, पर आपके मन की स्थिति के अनुसार। ये चीज याद रखना, ये नहीं सोचना है कि भाई हाँ कोई और आपसे बात कर रहा है या कुछ और। आपकी याद अगर आपके आप पूरा कनेक्शन बाबा के साथ है तो घड़ी घड़ी एक सेकंड में आपका रिप्लाई मिलेगा। और वो रिप्लाई आप, क्योंकि बाबा क्या बोलते हैं, पहले खुद का कल्याण फिर सर्व का कल्याण। आपका कल्याण करते 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 संसार में घुसता है तो फिर सब संसार का कल्याण होता है। समझ में आता है? पहले आते आत्मा को ऐसे करता है, उसके बाद फिर बाहर निकलता है, फिर बाहर से खुलता है। तो ये बाबा रिप्लाई करता है ना। और जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ध्यान में जा करके उल्टा पुल्टा संदेश लेके आते हैं। हर किसी के मन अनुसार होता है। तो एक होता है कोई किसी ने पढ़ा और पढ़कर अपनी मनोस्थिति अनुसार किसी का सुना, उसके हिसाब से बता दिया कि भाई आज मुझे ये दिखाई दिया, वो एक अलग होता है। एक ये होता है कि आप पूरा याद में बैठे हो और अचानक से आपके साथ में बाबा आकर के बात कर रहा है, ये अलग होता है। ये आपके साथ बाबा पर्सनल बात कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि एक के साथ होता है, ये कई आत्माएं ऐसी है जिनके साथ में ऐसा होता है। हाँ, क्योंकि ये आपकी अपनी अपनी याद है बाबा के साथ, तो आपको अपने जवाब मिलेंगे बाबा से। ये याद होती है बात की, क्योंकि बाबा तो ऐसा नहीं है ना कि भाई हाँ सिर्फ आपको रिप्लाई करेगा, उनको नहीं करेगा। वो तो सबको रिप्लाई कर रहे हैं ना एक साथ। ये तो बरसात की मौफिक है ना। अब ऐसा तो नहीं कि बरसात इसी घर पे गिरेगी तो पड़ोस वाले घर पे नहीं गिरेगी। तो बाबा का प्रेम क्या है, बरसात मौफिक है ना। तो वो तो आपको भी रिप्लाई कर रहा होगा उस घड़ी, तो फिर इनको भी रिप्लाई कर रहा होगा उस घड़ी, तो फिर कहीं आप बैठो तो आपको भी रिप्लाई कर रहा होगा। कितना वंडरफुल बात है ना, एक समय में सबका वही ना, सब जगह आसमान है, आसमान से बरसात गिरती है तो सबके घरों पे गिरती है ना। सबका तो बाबा भी तो क्या है, एक बरसात मौफिक है, गिरता है, उसका प्रेम बरसता है तो सबके ऊपर बरसता है। बस ये आपका कनेक्शन उसके साथ कितना गहरा है ये जरूरी है। ठीक है, बाकी हर एक आत्मा का पार्ट है, हर एक आत्मा को अपना अपना साक्षात्कार समर्पण होता जाएगा और आप यही सबको पता चलता जाएगा कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या रोल है, मुझे क्या करना है। हर एक आत्मा का धीरे 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 आने वाले टाइम में सब कुछ दिखता जाएगा। ये सही है ना कि आत्मा को खुद दिखाई दे। हम कहूँ कि आप ये हो, हम कह दूं कि आप वो हो या वो हो, जो भी, तो आप उसको सिर्फ कहने मौफिक मानेंगे। बाबा ने कहा ना तो मैंने मान लिया, और वही चीज आपने खुद साक्षात्कार किया, अनुभव किया, खुद में आपको लगा, तब वो चीज समझ में आती है ना। ये चीज अपने को खुद होनी चाहिए कि हम क्या है, वो बाबा आप ही दिखाता है। ठीक है ना? ओके, ओम नमः शिवाय। ओ अभी आप फिर आप ऐसे चलता हो, तो सर्कल ऐसे चलना चाहिए। कभी आप, कभी हम, कभी हम, कभी आप। ऐसे ऐसे सर्कल चलता है। चलो अच्छा है। क्या पंखा दिया नहीं, हमने तो वही पहले भी बोला था। मैं तो समझ गया। कभी आप हमारे बच्चे, कभी हम आपके बच्चे, कभी और बच्चे हमारे बच्चे, कभी कोई। तो अच्छा है ना।
मैं भी बनूंगा लेकिन हाँ और एक क्यों नहीं, बिल्कुल। हाँ, जिनको हम कहूँगा, जिनको जिगर से प्यार है ना, वो हमारी लिस्ट में बैठ गया है। क्या बोलते हो? आपका नाम क्या है? अशोक क्या है बताओ? नाम शरीर का अशोक है। अरे वो जो भी है, अशोक ज्ञान है ना उसमें। जिसको कोई शौक नहीं वो अशोक। बात सही, समझ में आ रहा है? ये ज्ञान समझो। अशोक मतलब जिंदगी में खूब मजे करो, खुशी में रहो, मौज में रहो, कोई शौक ही नहीं है। शौक ही नहीं, बात सही। अरे बाबा बाबा मेरा नाम का कोई मतलब ही नहीं बनता है, पता है। डिक्शनरी में भी देखा, एक राजा था और कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, आप कैसे बोल रहे हो कि आपके नाम का कोई मतलब नहीं है? आप बताओ। दिलीप, दिल में बैठने वाला। अच्छा, जो दिलीप जो दिल में छप जाए उसको बोलते दिल छप गया, एकदम छाप छोड़ दी। तो ये सोचो, बाबा के दिल में मैं बैठ गया और मेरे दिल में बाबा बैठ गया। दिल में लिपटने वाला। हाँ, दिल में लिपटने वाला दिलीप। अरे उसमें क्या ढूंढने का, ये कुछ थोड़ी बताएगा। ये तो बाबा से बढ़ के नॉलेजफुल थोड़ी है। दिल में लिपटने वाला है दिलीप। हाँ बताओ। बाबा के सामने गूगल फेल। ये गूगल कुछ नहीं है। गूगल ये तो कितना जानता होगा, ज्ञान के हिसाब से थोड़ी जानता होगा। तो इसलिए हर कोई बच्चे का नाम, अब देखो इनका नाम क्या है? विजय। विजय। अब घड़ी घड़ी बाबा बोलते हैं विजय रतन, विजय बहु, विजय बनो, है विजय का तिलक। समझ में आ रहा? और हमेशा बाबा घड़ी घड़ी बोलते हैं दिल में, दिलाराम के दिल में रहने वाले। अरे जिसके नाम में फर्स्ट अक्षर दिल आ जाए तो और क्या चाहिए बताओ? गदगद कर दिया बाबा। क्या बोलते हो? हाँ, अशोक क्या बोलते हो बताओ? शौक से नहीं, सब शौक से फ्री हो गए। हाँ, तो इस चीज को देखना है। अच्छा है बच्चों, सदा खुश रहो। हमें लौकिक नाम से नहीं, लौकिक में अलौकिकता ढूंढ लेना कहीं पर भी। हमारे लौकिक नाम में भी अलौकिकता आ जावे, वो होना चाहिए, है ना? बैठ करके गूगल पे सर्च मारने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग गूगल है। हाँ, अरे बाबा की मुरली इतना बड़ा गूगल है, पढ़ो ना, आपको आप ही आपके नाम का अर्थ समझ में आ जाएगा, है ना? हाँ, चलो अभी हम चलो, बहुत समय हो गया, हमें कितने घंटे हो गए? हम तो बोलेंगे चलो पूरी रात। ये देखो, हमें कोई परवाह नहीं, हम तो आराम से बैठे बाबा के पास। अभी तो कुछ ऐसा है नहीं कि भाई हमारा प्रोग्राम कोई फिक्स समय वहाँ जाना पड़ेगा। तो रहो ना बाबा। ये कहाँ मिलेगा? और तो ये समय तो कभी नहीं आने वाला। मौज आ गया बाबा, आज मौज आ गया, मौज आ गई ना, बहुत बढ़िया मौज आ गया। एक एक पल जीना है बाबा। खुश खुश हो गया, आनंद हो गया। वाह बच्चे वाह, बहुत अच्छा। और कुछ पूछना है? पूछा ना क्यों कोई बाबा आने वाले समय में हम आपके साथ हैं।